मित्रों, अगर आप अपने जीवन में अच्छा समय चाहते हैं तो याद रखें कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचें। सुख दुख का क्या है, सुख दुख तो एक अतिथि के समान है। वो आएंगे और चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अपने जीवन का अनुभव कहाँ से लाएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के मई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के मई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं मई के महीने में। तो सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनि हैं, और जिनका गोचर पूरे महीने कुंभ राशि में ही आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि में ही रहेगा। और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं गुरुदेव, उनका तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध मेष राशि में ही रहेंगे पूरे महीने। और मंगल जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी भी हैं, 10 मई से कर्क राशि में यानी छठे भाव में जाएंगे। इससे पहले वो भी पंचम भाव में रहेंगे, जो कि आपके दसम भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। और सूर्यदेव जो है 15 मई से वृषभ राशि यानी चौथे भाव में जाएंगे। इससे पहले वो तीसरे भाव में मेष राशि में रहेंगे। और यहाँ पर हम अगर देखें शुक्र का गोचर देखते हैं, तो शुक्र का जो गोचर है, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी चौथे भाव के स्वामी भी हैं, उनका जो गोचर है वो मई के महीने में ज़्यादातर समय पंचम भाव यानी मिथुन राशि में ही रहेगा। 2 मई से मिथुन राशि में आएंगे, 30 मई को कर्क में जाएंगे, तो ज़्यादातर समय उनका मिथुन राशि में ही गुजरेगा। तो यहाँ पर राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में रहेंगे। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों के लिए जो मई का महीना है वो आपको मिले जुले परिणाम दिखा रहा है। हालांकि ज़्यादातर समय आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मजबूती भी रहेगी, एक दूसरे में भरोसा भी रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में आपके अहम के चलते आप अति उत्साह में आकर कोई न कोई ऐसी बातें अपने साथी के साथ कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के साथ कर सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच गलतफहमियां और वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंधों में मई के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि आपने अपने अहम को आगे नहीं आने देना है, क्रोध को आगे नहीं आने देना है, और आप ऊर्जावान ज़्यादा रहेंगे। अत्युत्साह में आकर कोई ऐसी बातें ना करें जिनसे कि वाद विवाद हो। और ये भी ध्यान रखें कि थोड़ा सा तनाव भी आप पर मई के महीने में रहने ही वाला है। तो यहाँ पर तनाव में आकर भी कोई ऐसी बातें ना हो जिससे प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं सिंगल लोगों की। जो लोग सिंगल हैं, किसी से मित्रता चल रही है, उस मित्रता को वो प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या फिर किसी से बातचीत हो रही है, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। मई के महीने में अगर हम देखें तो मई का जो महीना है वहाँ पर प्रेम संबंधों में अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो पहले साथी के बारे में जांचना और परखना बहुत ज़रूरी होगा कि आप जिसे प्रस्ताव देना चाहते हैं वो साथी आपके जीवन में लंबे समय तक चलेगा कि नहीं। हालांकि पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं उनका तीसरे भाव में पूरे महीने गोचर है, लेकिन ध्यान रहे कि राहु का गोचर भी वहां पर है। गलतफहमियां बहुत जल्दी बढ़ सकती हैं। हालांकि अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो रोमांटिक समय रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैं प्रस्ताव की बात कर रहा था। तो प्रस्ताव आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, गलतफहमियों से बचकर रहना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और क्रोध से बचकर रहें। पूरा महीना रोमांटिक रहने वाला है। रोमांस ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं, यानी कुछ दूर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, और वहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में और मजबूती देखने को मिलेगी। और आपकी जो मुलाकातें होंगी, अगर नए प्रेम संबंध हैं तो रोमांच से भरी हुई मुलाकातें होंगी, और पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी आपकी मुलाकातें बहुत ही रोमांटिक रहने वाली हैं।
मई का महीना जब भी आपकी मुलाकात होगी रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन आप अपने साथी के साथ शंका खत्म नहीं कर पाएंगे। शंका बनी रहेगी, गलतफहमियां बनी रहेंगी और इस कारण वाद विवाद भी हो सकता है। 15 मई तक का थोड़ा सा ऐसा समय होगा जब आप बहुत ही उत्साहित रहेंगे, बहुत ही ऊर्जावान रहेंगे और बहुत जल्दी आप में अहम की भावना देखी जाएगी और इस कारण वाद विवाद हो सकता है। तो 15 मई के बाद दिया गया प्रस्ताव आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और 15 मई तक अगर प्रस्ताव देते हैं बहुत ही अपने ऊपर नियंत्रण आपको रखना ही होगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर मान लीजिए प्रेम संबंधों में कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उसको लेकर परेशान हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपका पुराना प्रेमी प्रेमिका आपके साथ दोबारा से वापस आए लेकिन नहीं आ पा रहा है और नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं हो पा रही है और आप उसको लेकर परेशान हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, इस महीने भी आसानी से आपका साथी नहीं मानेगा। आप इस बात का ध्यान रखकर चलें। आपको अपने साथी को स्पष्टता से जो भी बातें हुई हैं उनको शेयर करनी होंगी। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उन बातों को सुलझाना होगा, तभी आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तीसरे व्यक्ति को अगर बीच में लाएंगे, गलतफहमियां बढ़ जाएंगी, आपके नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेंगे, क्योंकि तीसरा व्यक्ति जो भी आएगा वो गलतफहमियां और शंका बढ़ा देगा। तो अगर आपको अपने साथी को मनाना है तो आपको डायरेक्ट बात करनी होगी और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको भी स्पष्टता से सुलझाना होगा। और अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, तभी आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आ सकता है। तो प्रेम संबंधों के लिए कुछ ऐसा समय रहने वाला है। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप चाहते हैं उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए, भाग्य का साथ आपको मई के महीने में मिलने वाला है। आप प्रयास कर सकते हैं, आपके परिवार वाले मान सकते हैं, आपका साथी मान सकता है, लेकिन गलतफहमियों को सुलझाना ही होगा, शंका को दूर रखना ही होगा, तनाव को दूर रखना ही होगा। तभी आप बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अगर प्रयास करेंगे तो आपकी बातचीत बन सकती है और आपकी जो प्रेम संबंध हैं उनको शादी के संबंध में बदलने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपका साथी भी मान सकता है, परिवार वाले भी मान सकते हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपका जो साथी है उसकी राशि कुंभ है या फिर मिथुन है या फिर तुला है तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को मई के महीने में। चलिए बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य और सूर्य का गोचर पहले तो तीसरे भाव में मेष राशि में रहेगा और फिर चौथे भाव में रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे 15 मई से वो वृषभ राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तम भाव के स्वामी का जो गोचर दिखा रहा है, आपकी कोई ना कोई यात्रा आपके जीवन साथी के साथ बनती है। तो अगर जीवन साथी के साथ कोई भी मनमुटाव चल रहा है तो आप उसे समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और वो मनमुटाव आपका समाप्त भी हो सकता है मई के महीने में। और अगर आपकी यात्रा होती है, खासकर 15 मई तक का समय ऐसा है जब आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ चल रहे हैं, आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ जो भी मतभेद हैं वो समाप्त होंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ जो भी मतभेद हैं उनको समाप्त करने के लिए आपको बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, अहम से बचना होगा। अहम आप में बढ़ा रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। मई के महीने में मेष राशि में तीसरे भाव में राहु भी हैं, गुरु भी हैं और सूर्य भी 15 मई तक हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो भी पूरा महीना वहाँ पर हैं। तो आप देखेंगे कि आप ऊर्जावान रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, रोमांटिक समय अपने वैवाहिक संबंधों में बिताएंगे, लेकिन आप अति उत्साह में आकर कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके संबंधों को खराब कर सकती हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि वैवाहिक संबंधों में अहम से बचकर रहें, क्रोध से बचकर रहें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा, वरना बातें बड़ी हो जाएंगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में आए और आपको मनपसंद साथी मिले और आपकी शादी की बात पक्की हो, मई का महीना ऐसा दिखा सकता है।
मई के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते में हाँ बोलने से पहले उसके बारे में जांचना परखना आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई बातें आपकी शादी की चल रही हैं और कुछ बातों को लेकर शादी की बात अटकी हुई है तो मई के महीने में वहाँ पर भी आप प्रयास करें। आपकी वो बातें पक्की हो सकती हैं, शादी की बात पक्की हो सकती है और कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है कुंभ राशि वालों की मई के महीने में। तो अगर हम देखें प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के लिए मिला जुला सा महीना रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। उपाय की बात करें, शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों पर चल रही है। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराते रहें। और अगर वो अपंग है, नेत्रहीन है, कुष्ठ रोगी है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान शनिवार के दिन आप करते रहें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, उससे भी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के मई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, यही मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।